महाराज जी, ज्योतिष शास्त्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है और बच्चों के विवाह में कुंडली मिलान का दाम्पत्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, जरा इस पे बताइए। ज्योतिष शास्त्र, वास्तविकता अगर देखें तो ज्योतिष शास्त्र को वेदों की आंख कहा जाता है, वेदांत का आंख कहा जाता है, वेदांत की दृष्टि कही जाती है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि हम ज्योतिष शास्त्र को किस परिवेश में देखते हैं। ज्योतिष शास्त्र के नाम पर बहुत बड़ा आडंबर भी फैलाया गया है, क्योंकि जब विद्या नहीं आती तो मनुष्य उसमें कोई न कोई युक्ति लगा करके विद्या को प्रभावित करने का प्रयास करता है। ज्योतिष शास्त्र अगर देखें, ज्योतिष शास्त्र को वास्तविकता के रूप से देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र संपूर्ण खगोलीय विज्ञान को प्रेजेंट करता है। खगोलीय हर पहलू को गणित के माध्यम से ज्योतिष हमें बताने का प्रयास करता है। तो ज्योतिष शास्त्र के उस पहलू को समझने की आवश्यकता है कि ज्योतिष शास्त्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज अभी जो आपने सवाल किया है, यह सबसे बड़ा चीज है कि ज्योतिष शास्त्र क्या हमारे भाग्य की रचना करता है या ज्योतिष शास्त्र हमारा मार्गदर्शन करता है। इस विषय को जानने की जरूरत है। कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र अंधविश्वास नहीं है, परंतु जब ज्योतिषाचार्य ज्ञान के अभाव में अपने आप को एक लेवल लगा लेते हैं कि मैं ज्योतिषाचार्य हूं, और वे कहीं ना कहीं आडंबर फैला करके कहीं ना कहीं अंधविश्वास को प्रश्रय दे करके अपने आप को साबित करना चाहते हैं, तब यहाँ पे हर मनुष्य डरा हुआ है। और जब ऐसे भ्रमित करने वाले ज्योतिषाचार्य मिल जाते हैं तो वहाँ पे ज्योतिष का बहुत बड़ा अपमान होता है, और वहाँ ज्योतिष पर प्रश्न उठना शुरू हो जाता है कि क्या ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र हमें भ्रम में डालता है, क्या हमारा भाग्य बदलता है या हमारा मार्गदर्शन करता है। यह एक सूक्ष्म विज्ञान है, इसको हमें समझने की आवश्यकता है कि भारतीय परंपरा में ज्योतिष को वेदों की आंख कही गई है। यह केवल भविष्य नहीं बताता, बल्कि यह हमारे समय के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता को प्रदर्शित करता है कि किस समय पर कैसा निर्णय लेना चाहिए। यह ज्योतिष हमें हमारा मार्गदर्शन करता है। इस भाव को समझने की जरूरत है, क्योंकि आप जब चलते हैं तो ज्योतिषाचार्य जब आपका भाग्य देखते हैं या आपका हस्तरेखा देखते हैं, तब फिर वे कई प्रकार के आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आप ये कर्म करें, वही कार्य करें, तब आपका कल्याण होगा। यहाँ दान करें, यहाँ पे पुण्य करें, तब ये कल्याण होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि हमारे वेद शास्त्रों के माध्यम से भी हमारे बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य कहलाने वाले अपने आप को प्रचारित करके वे बहुत बड़ा आडंबर की रचना किए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान शनि की बात जब आती है तो कहते हैं कि भगवान शनि का दृष्टि वक्र दृष्टि है। वे जिस पर दृष्टिपात कर देते हैं वो जलकर भस्म हो जाता है, वह परिवार नष्ट हो जाता है जब शनि की साढ़े साती चढ़ती है। इस विज्ञान को भी बहुत से 99% व्यक्ति नहीं जानता है जो अपने आप को ज्योतिषाचार्य कहता है। इसलिए जो जानने वाले लोग हैं वे 100 में 1 लोग हैं। जैसे सदगुरु भी आज हर जगह बनते फिर रहे हैं कि मैं सदगुरु हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, परंतु वैसे सदगुरु का मिलना बड़ा मुश्किल है। वे 100 में 1 हो सकते हैं, परंतु 100 में 99% व्यक्ति अपने आप को रोजगार चला रहा है, अपना रोजगार चला रहा है, गुरु के माध्यम से अपना रोजगार चला रहा है, ज्योतिषाचार्य के माध्यम से अपना रोजगार चला रहा है और समाज को भ्रमित कर रहा है। कहते हैं कि समय और कर्म के संबंध को समझने का विज्ञान है ज्योतिषाचार्य। ज्योतिष विज्ञान हमारे कर्म और समय के प्रबंधन को समझने का विज्ञान है। इसका
बहुत ही सुंदर वर्णन जो मिलता है कि हमारे वेदों में इसका वर्णन है और बृहद पराशर होरा शास्त्र में भी इसका वर्णन किया गया है। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि अगर विज्ञान के दृष्टि से देखें तो सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं है, चंद्रमा के बिना भी जीवन संभव नहीं है और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से ज्वार भाटा प्रभावित होता है। इस बात को समझने की जरूरत है। ऋतुएं पृथ्वी की गति से बदलती रहती है। हमारे सृष्टि में ऋतुएं पृथ्वी की गति के अनुसार बदलती रहती हैं। यदि प्रकृति पर ग्रहों का प्रभाव है तो मनुष्य भी जो प्रकृति का ही अंश है, तब उन ग्रहों का भी प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है और मनुष्य भी अछूता नहीं रहता है। परंतु ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि ग्रह हमें दिशा देते हैं, हमें निर्णय नहीं देते, इसलिए कर्म सर्वोपरि है। अब ग्रहों का अगर प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है तब इस बात को समझने की जरूरत है कि यदि बारिश हो रही है तो यह प्रकृति का नियम है। वर्षा ऋतु में बारिश हो रही है तो बारिश से बचने के लिए हम छाता लगा सकते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं छांव में रुक करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं, परंतु हम बारिश को नहीं रोक सकते। धूप है तो धूप से बचने के लिए हम अपने आप को सुरक्षित ढंग से अपने आप को धूप से बचा करके हम अपनी यात्रा कर सकते हैं, परंतु हम धूप को रोक नहीं सकते। इसी प्रकार ग्रहों को हम रोक नहीं सकते, ग्रहों के प्रभाव को रोक नहीं सकते। समय के अनुसार ज्वार भाटा भी उठता है, समय के अनुसार तिथि के अनुसार हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत अच्छा वर्णन किया गया है, जिसको अध्ययन करके, जिससे जान करके हम अपने आप को ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। परंतु हम उससे डरे रहें और डर करके कि सूर्य हमारा अमंगल कर रहा है, मंगल हमारा अमंगल कर रहा है, तो इस भावनाओं में, इन अंधविश्वासों में पड़ के अपने जीवन को नष्ट करना उचित नहीं है। शनि देव भी कहा गया है कि वे न्याय के देवता हैं, वे किसी को अकारण दुख नहीं देते, कष्ट नहीं देते, वे बल्कि कर्म करने वाले को, पुरुषार्थ करने वाले को सहयोग करते हैं और उसका उन्नति करते हैं, उसके उन्नति में सहयोग करते हैं। परंतु ग्रह को ठीक करने के लिए हम ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं और हमारा कर्म गलत है तो ज्योतिषाचार्य आपके भाग्य को नहीं बदल सकता, क्योंकि कर्म कभी निष्फल नहीं होता है। अपने कर्म को सुधार लो, सृष्टि के सिद्धांत के अनुसार मार्ग तय करो, अपने जीवन को चलाओ, तब आपका जीवन बेहतर हो जाता है। इस भाव को समझने की जरूरत है। ज्योतिष डराने के लिए नहीं है, बल्कि जागरूक करने के लिए है। सही समय पर सही निर्णय लेना, आत्म विश्लेषण करना, प्रकृति के साथ अपनी जुड़ाव रखना, ये इस भाव को जानना और समझना कि मैं भी प्रकृति का अंश हूं, हम प्रकृति से अछूता नहीं है और प्रकृति में जो घटित हो रहा है उसका प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ना है। इस भाव को समझने की जरूरत है और अपने अंदर के मानसिक वृत्तियों को समझना हमारा परम कर्तव्य है, अपने स्वभाव को समझना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि स्वभाव में अगर विकृति आ रही है वही हमारे आचरण में आएगी। जब आचरण बिगड़ता है तब हमें दंड मिलना निश्चित है और इसे कोई बचा नहीं सकता है। जीवन की चुनौतियों के प्रति सदैव हमें सजग रहना है, जागरूक रहना है, तभी हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। हम किसी विधि विधान पर आधारित होकर के अपने आप को गलत वे में ले जाएंगे तब उसका दंड हमें मिलना है। परंतु जो सात्विक विधि विधान है, सात्विक सिद्धांत है, हमें उन सिद्धांतों का अपने जीवन में पालन करना है। तब सजगता के साथ में हम जीवन में चलते हैं, तब हम हर घटनाओं से अपने जीवन को बचा लेते हैं। अब रास्ते पर आप चलें और
गाड़ियां आ रही हैं, उसके बीच में आप दौड़ते हैं या आप लापरवाह होकर के चलते हैं, तब एक्सीडेंट होने का ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज बढ़ जाता है और एक्सीडेंट होना निश्चित हो जाता है, उसे कोई बचा नहीं सकता। इसलिए सब क्रिएटर आप ही हैं। इसलिए ग्रहों को भी समझना है, प्रकृति को समझना है, समाज को समझना है, परिवार को समझना है और अपने स्वभाव को समझना है। उसके साथ में हम अपने आचरण को जब समझ करके कार्य करेंगे तब हमारा जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा। ज्योतिष तो एक दर्पण है, यह भाग्य नहीं है। भाग्य तो आपके क्रिएशन से भाग्य बदलता है, आप अपने भाग्य को बदलते हैं। ज्योतिष आपको आईना दिखाता है, यह दर्पण है, हमारे जीवन को दर्शाता है, प्रकृति और जीवन को एक साथ जोड़ता है कि मनुष्य और प्रकृति या कोई भी प्राणी अलग नहीं है। हम सभी प्राणी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम प्रकृति के अंश हैं, हम ब्रह्मांडीय शक्ति सिद्धांत के अंश हैं, वो भी हमारे अंदर है और हम ब्रह्मांड के अंदर हैं। इस भाव को समझने की जरूरत है, तब हमारा जीवन सुफल होगा और तब ज्योतिष शास्त्र का विद्या विधि विधान हमारे जीवन को उन्नत बनाने में हमारा सहयोगी बनेगा। सब कुछ ज्योतिष शास्त्र को समझे बिना किसी पंडित, किसी पुरोहित, किसी ज्योतिषाचार्य पर अंधविश्वास करके पड़ जाना, तो आपने देखा होगा कि कई ऐसे ऐसे आए ज्योतिषाचार्य जिनकी दुकानदारी बहुत करोड़ों में चल रही थी, करोड़ों उनके शिष्य रहे। तो कोई कहता है कि लाल टमाटर खाओ तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा, जाकर के हरी चटनी के साथ समोसा खाओ तो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा, कुछ दान करो तो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। दान करो, कैसा दान करो? ईमानदारी से सात्विक कर्मों से कमाया हुआ दान। अगर पसीने की पैसा जब दान करते हो, पसीने का अन्न जब दान करोगे, वह दान फलीभूत होगा। किसी को हड़प करके लाए, किसी से बेईमानी करके लाए और इधर यज्ञ कर रहे हो, दान कर रहे हो, वो फलीभूत होगा। उस व्यभिचारित कर्म के दंड तुम्हें मिलेगा नहीं, निश्चित रूप से मिलेगा और इसे कोई ज्योतिषाचार्य बचा नहीं सकता। किसी भी प्रकार से कोई पंडित, पुरोहित, सदगुरु भी नहीं बचा सकते, क्योंकि कर्म का फल तो भुगतना पड़ेगा। अब बात आती है कि कुंडली मिलान किया जाता है वैवाहिक कार्यक्रमों में, लड़का लड़की का कुंडली मिलान किया जाता है और कुंडली मिलान के माध्यम से ही अधिकांशतः सनातन धर्म में शादियां, विवाह तय किया जाता है। परंतु इस विषय को जानने की बहुत जरूरत है कि कुंडली मिलान का हमारे दाम्पत्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और कुंडली मिलान का वास्तविक मकसद क्या होता है। इस भाव को समझने की जरूरत है। कहते हैं कि भारतीय परंपरा में विवाह केवल दो व्यक्तियों की मिलन नहीं है, यह दो परिवारों का मिलन है, दो संस्कारों का मिलन है, दो आत्माओं का मिलन है। हमारे सनातन धर्म में, भारतीय परंपरा में विवाह एक पवित्र बंधन है, दाम्पत्य बंधन है और इसे आप साधारण में न लें। यह विवाह भी एक विज्ञान है जिसमें कुंडली मिलान में क्या देखा जाता है, कैसे कुंडली मिलान करना चाहिए, कुंडली मिलान का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे दाम्पत्य जीवन पर, यह हमें ज्योतिष शास्त्र बताता है कि कुंडली मिलान के माध्यम से हम स्वभाव की संगति को देखते हैं, स्वभाव को देखते हैं और संगति को देखते हैं। लड़के का स्वभाव कैसा है, लड़की का स्वभाव कैसा है, लड़के की संगति कैसी है, लड़की की संगति कैसी है। उसके साथ साथ में लड़के का मानसिक संतुलन कैसा है, लड़की का मानसिक संतुलन कैसा है। क्योंकि लड़की वाला जब जाता है लड़के वाले के यहाँ तो वो अपने लड़की के योग्य वर देखता है, तो अपने लड़की का स्वभाव, संगति और संस्कार को जानता है, मानसिक स्वभाव को जानता है, तो वह उसी अनुकूल वर देखता है अपने लड़की के लिए, अपने बच्ची के लिए। कहते हैं स्वास्थ्य का भी संकेत हमें मिल जाता है कुंडली मिलान में।
तो इस भाव को समझने की जरूरत है कि कुंडली मिलान से आप इतनी जो आप ये करते हैं कि कुंडली मिलान का प्रभाव हमारे जीवन पर क्या हो, तो सबसे बड़ी चीज है कि कुंडली मिलान अगर 36 गुण से भी मिलता है और अगर आपका कर्म अच्छा नहीं है, दोनों लड़के लड़की का स्वभाव अच्छा नहीं है, दोनों का संगति अच्छी नहीं है, मानसिक संतुलन अच्छा नहीं है और पारिवारिक सामंजस्य अच्छा नहीं है, दोनों का संस्कार एक न हो, तो वह चाहे 36 गुण से क्यों न मिले, वह संबंध टिकने वाला नहीं है, वह चलने वाला नहीं है। यह तो एक संकेत मात्र है, परंतु हमारे समाज में अंधविश्वास के कारण लोग संपूर्ण रूप से कुंडली मिलान पर आश्रित हो जाते हैं और कई जगह तो कहते हैं लड़का लड़की मांगलिक है, अगर दोनों नहीं मिलता है तो विवाह नहीं होता, और यह करते करते इंतजार करते करते वे लड़के का उम्र 35 साल 40 वर्ष कर देते हैं, लड़की का उम्र भी 35 वर्ष 40 वर्ष हो जाता है, विवाह का समय निकल जाता है। इन अंधविश्वासों से भी ऊपर उठना है। हर चीज का कठिन है। हमारे वेद शास्त्रों में भी ज्ञानी जो शास्त्री हैं, जो ज्ञानी पुरोहित हैं, वे कहते हैं कि हर विधि के विधान में हर चीज का अपवाद दिया गया है, उसका सुधार करने की प्रक्रिया दी गई है। तब हमारा परम कर्तव्य है कि उसके सुधार करने की प्रक्रिया पर जोर देना चाहिए। कहते हैं अष्टकूट मिलान ये प्रणाली प्रचलित है, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है संभावित मतभेदों को पहले ही समझ लेना और इन सब मिलान को छोड़ दो। सबसे पहले जब लड़की वाला व्यक्ति, लड़की का पिता माता सगे संबंधी जब लड़के वाले के यहाँ जाते हैं विवाह का प्रस्ताव लेकर के, तब सर्वप्रथम लड़की वाले ही देखते हैं कि लड़के वाले का पिताजी का स्वभाव कैसा है, माता का स्वभाव कैसा है, लड़के का आचरण कैसा है, स्वभाव कैसा है, वो आता है किस रूप में आता है। और हमारे भारतीय परंपरा में हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, आज के बच्चे हो सकता है ना देखें जो शहर में रहते हैं, परंतु गांव में हम लोग देखते हैं और देखे हैं कि सबसे पहले विवाह जब किया जाता था तब संस्कार को सर्च करने के लिए, संस्कार को जानने के लिए उनका लड़के वाले का, लड़के का ममहर कहाँ है, लड़के का फूफा और फुआ का विवाह कहाँ हुआ है, वो कैसे लोग हैं, लड़के के माता पिता का बैकग्राउंड पता करता है आदमी, गांव में जाकर के कुछ लोगों से पूछता है कि कैसे व्यक्ति हैं, क्या है, उससे लगभग 75% सामंजस्य का पता लग जाता है। अगर आपका आचरण और लड़के वाले का आचरण मिलता है तो अब शादी संबंध में आगे बढ़े, अन्यथा अगर नहीं मिले तो वहीं से नमस्कार करके आप वापस हो जाए। अब यहाँ पे दो बातें आती हैं। कई बार लड़के की सुंदरता देखते हैं, लड़की की सुंदरता देखते हैं, परंतु माता पिता जो होते हैं, दादा दादी नाना नानी जब जाते हैं, बीच में बुजुर्ग लोग जाते हैं, तो वे लड़के का या लड़की का संस्कार देखते हैं, स्वभाव देखते हैं, विचार देखते हैं, जिस पर आधारित जीवन भर चलता है। क्योंकि हर लड़का चाहता है कि हमें सुंदर पत्नी मिले और हर लड़की चाहती है हमें सुंदर पति मिले। वो चेहरे की सुंदरता देखते हैं, शरीर की सुंदरता देखते हैं, परंतु जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वे स्वभाव की सुंदरता देखते हैं, वे कर्म की सुंदरता देखते हैं, वे आचरण की सुंदरता देखते हैं, वे वाणी की सुंदरता देखते हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्गों के साथ में जाकर के शादी विवाह तय किया जाता है। ये परंपरा हमारी रही है। कहते हैं केवल कुंडली मिलान से ही सब कुछ नहीं हो जाता है, केवल गुणों के मिलान से सब कुछ नहीं हो जाता है। कुंडली मिलान आवश्यक है, परंतु सफल दाम्पत्य जीवन जीने के लिए आवश्यकता है कि शुद्ध संवाद हो, आपस में शुद्ध और
शांतिमय आनंदमय वार्तालाप हो, संवाद हो, एक दूसरे पर विश्वास हो, एक दूसरे में त्याग की भावना हो और सहन शक्ति भी हो, धैर्य के साथ में सहन करने की शक्ति हो, तब ये गुण अगर आपके अंदर है तो गुण मिले या ना मिले, कुंडली मिले या ना मिले, आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही आनंदमय और विकसित होगा, उन्नत होगा। यदि ये गुण नहीं है तो चाहे 36 गुण से भी आपका कुंडलिनी मिलता है तो ध्यान रखें, तो भी दाम्पत्य जीवन को आप निभा ना पाएंगे। इसलिए इस भाव को समझने की आवश्यकता है। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो विवाह एक आध्यात्मिक यात्रा है। पति पत्नी एक दूसरे के कर्म के सहयोगी होते हैं, एक दूसरे के जीवन संगनी होते हैं और ज्योतिष केवल संकेत देता है। ध्यान रखें कि किस क्षेत्र में सावधानी और सुधार की आवश्यकता है। ज्योतिष हमें संकेत देता है, हमें जरा सा संकेत को समझ करके अपने आचरण से, स्वभाव से, अपने कर्मों से अपने जीवन को बदलना होता है, बनाना होता है। हमें अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करना होता है। केवल ज्योतिष के भरोसे बैठे रहेंगे तब आपके जीवन का कल्याण नहीं होना है, आपका भाग्य का निर्माण नहीं होना है। आप कह दें कि हमारा बच्चों का बहुत अच्छा गुण मिला है, लेकिन बच्चों का संस्कार आपने अच्छा नहीं दिया है, बच्चों में अच्छी तरीके से वार्तालाप नहीं हो रहा है, प्रेम पूर्ण मधुर संबंध नहीं है, तो वो गुण क्या करेंगे? गुण यही तो है कि हम अपने बेटी में, बेटा में सुंदर गुण डेवलप करें, बच्चों को घर चलाने का, गृहस्थी में अपने जीवन को जीने का तरीका बताएं, बड़ों का आदर करने का तरीका बताएं। बच्चों में बचपन से ही अहंकार भर देते हैं, बच्चों में निगेटिविटी भर देते हैं, बच्चों में ईर्ष्या द्वेष अहंकार भरा हुआ है। कभी माँ बाप समय नहीं देते कि बच्चों का सुधार करें और कहते हैं कि कुंडलिनी नहीं मिला, कुंडली मिलने के गुण नहीं मिला तो शादी न करेंगे, और शादी जब खराब होता है तो कहते हैं गुण नहीं मिला, गुण मिला था तो भी शादी खराब हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे बच्चों का आचरण खराब है, बुद्धि खराब है, कर्म खराब है, संस्कार नहीं दिया। इसके कारण अधिकांशतः दाम्पत्य जीवन में मतभेद होता है। इस बात को जानने समझने की जरूरत है। आज के परिवेश में आप देखें तो हर व्यक्ति के जीवन में अधिकांशतः परेशानियां, मतभेद, कोई किसी से बात नहीं करता। अगर कोई लड़का वाला है तो अपने आप को शहंशाह समझता है, लड़की वाले को कोई इज्जत नहीं देता, या कई बार लड़की वाले बहुत धनवान है, बहुत ज्यादा दहेज दे देता है तो लड़के वाले का इज्जत नहीं करता। मेरे भाई बहन, दहेज लेने से, देने से किसी का कल्याण नहीं हुआ है, और दहेज लेकर कोई लड़का वाला धनवान नहीं हुआ है, और दहेज देकर कोई बहुत बढ़िया अपनी बेटी के लिए वर नहीं ढूंढ पाया है। हमने बहुत ऐसे ऐसे घरों को देख रहे हैं जिन्होंने दहेज में गाड़ियां, पैसे, जेवर बहुत कुछ दिए, लेकिन लड़का कुपात्र मिल गया, लड़की दुख भोग रही है। तो गुण के हिसाब से संस्कार मिलाएं, अपने समाज में शादी विवाह करें, अपने रिश्तेदारी में, जानकारी में शादी विवाह करें, अपने जानकार के माध्यम से शादी विवाह करें और समाज से जुड़े। आज समाज से धन कमाने के पीछे समाज को, रिश्तेदार को इज्जत सम्मान नहीं देते, और जब बच्चे, बेटा बेटी बड़े हो जाते हैं, विवाह नहीं होता है, तब समाज के पीछे पड़ते हैं, रिश्तेदारों के पीछे पड़ते हैं। जब तुमने किसी को नहीं पूछा तो समाज और रिश्तेदार तुमको क्यों पूछेंगे? अब वहीं पे तुम जाते हो शादी.com पे, फिर जाते हो वहां, कहां से शादी हो, जाते हो एजेंट के यहाँ, तो एजेंट तो लड़का बेच रहा है, लड़की बेच रहा है, उसको क्या पता कि लड़का का संस्कार कैसा है, वो उसको क्या पता लड़की का संस्कार कैसा है। तो वह पैसा लेता है और आपको वर बेच रहा है, कन्या बेच रहा है, ले लो। अब वहां पे है कि आपका जानकार है, ठीक है, आपको ठीक लगा तो लीजिए, नहीं तो आप जाइए। ये तो मार्केट बना दिए। परंतु सनातन धर्म में, भारतीय परंपरा के अनुसार शादी ब्याह
मार्केट का वस्तु नहीं है जिसको खरीदा जा सके, जिसको बेचा जा सके। यह एक जीवन का आध्यात्मिक मिलन है, आध्यात्मिक संबंध है। ज्योतिष को अंधविश्वास न बनाए, क्योंकि आप ज्योतिषाचार्य, बड़ा से बड़ा ज्योतिषाचार्य को चार्ज तो दे देते हो पैसा, और वो अपने हिसाब से आपके नाम पता पूछ करके, जन्म तिथि पूछ करके, समय पूछ करके आपका कुंडली बना दिया। उसी पर आधारित आप समझते हो कि मैं तो राजा हो गया, पैसा दे दिया तो मैंने खरीद लिया। तो ज्योतिष पर, ज्योतिष के गुण धर्म को समझें और अपने गुण धर्म को समझ करके आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। अन्यथा ज्योतिष पर आधारित होकर के जीवन जिए, गलत कर्म करें, ज्योतिष कहें, ज्योतिष को आप कहें, कंप्लेन करें कि ज्योतिष तो ये बताया था, मेरे साथ ऐसे हो गया। ज्योतिष ने अपने सिस्टम से बताया, वो तो अपना विधि के विधान के अनुसार चल रहा है, लेकिन आप विधि के विधान को तोड़ करके चल रहे हो। तो जब रेड लाइट तोड़ोगे तो एक्सीडेंट तो होना है ना, चालान भी कटना है, इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए ज्योतिष को अंधविश्वास न बनाए, इसे मार्गदर्शक की तरह अपनाएं। यह आपका मार्गदर्शन कर सकता है, इसको अपना मार्गदर्शक समझ सकते हैं। उसके बाद भी सबसे बड़ा मार्गदर्शक हर व्यक्ति अपना होता है, उसका आत्मा में बैठा जो ज्योतिष है, जो उसके आंख है, दिव्य दृष्टि है, सिक्स सेंस है, उसे वह अपना स्वयं मार्गदर्शन करता है। कहते हैं कि कर्म और चरित्र को सर्वोपरि रखे, ये ज्योतिष शास्त्र भी कहता है। करें कुकर्म और सुकर्म का फल पाएंगे ज्योतिष के विधि विधान को अपना करके, ऐसा नहीं होता है। पूजा पाठ करें और अधर्म करें, कुकर्म करें, व्यभिचार करें, बेईमानी करें, तो आप पूजा पाठ करके सुखी हो जाएंगे। पूजा पाठ विधि के विधान से होता है और आप विधि के विधान से चलेंगे तभी सुखी हो पाएंगे। इस बात को समझ लें। विवाह को साधना माने, सौदा नहीं माने। यह वस्तु नहीं है, यह बिकाऊ नहीं है, और आप विवाह को खरीद नहीं सकते। इस भाव को समझने की जरूरत है। मैं आप सबसे हृदय की गहराइयों से यह प्रार्थना करता हूं कि अपने बच्चों के भविष्य को न बिगाड़ें, और किसी भी ज्योतिषाचार्य हो या पुरोहित हो, अगर सात्विक ज्योतिषाचार्य है, सात्विक पुरोहित है, उनके मार्गदर्शन में आप कुंडली मिलान कर सकते हैं। परंतु सबसे कुंडली मिलान, सबसे गुण मिलान ये है कि अपने बच्चों को सद्गुण दें, बच्चों के स्वभाव को सत्य स्वभाव के साथ जोड़ें, सद्भावनाओं के साथ जोड़ें, बच्चों को प्रेम दें, बच्चों में प्रेम जगाएं, बच्चों में सहयोग करने की भावना जगाएं, बच्चों में नुकसान को सहने की भाव को बढ़े और उसे धैर्य से उसको सहने की शक्ति दें। यह गार्जियन ही कर सकता है, ये माता पिता, दादा दादी, नाना नानी ही कर सकते हैं। तो बच्चे तो न माता पिता की सुन रहे हैं, और माता पिता ने जब बच्चे थे तब सुनाया नहीं, वे अपने धुन में चलते हैं, तब दाम्पत्य जीवन यह बिखर जाता है। इसलिए ज्योतिष भाग्य की जंजीर नहीं बल्कि समय का मानचित्र है, ध्यान रखेंगे। और कुंडली मिलान जीवन की तैयारी है, यह जीवन नहीं है, पर सफलता का आधार है। यह सफलता का आधार हो सकता है, और सफलता का आधार भी यह ज्योतिष के कुंडली मिलान में कह रहा है कि अगर व्यक्ति के अंदर प्रेम और परिपक्वता है, तो प्रेम और परिपक्वता ही दाम्पत्य जीवन का, मनुष्य जीवन का, गृहस्थ जीवन का, सामाजिक जीवन का, यह सफलता का आधार है। क्या? प्रेम और परिपक्वता, सामंजस्य, शुभ भावना। इस बात को समझने की जरूरत है, तभी आपका हमारा जीवन श्रेष्ठ बन पाएगा, हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी रह पाएगा। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि कुंडली मिलान से पहले आप अपने बच्चों से मिलान करें, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें, अच्छी बातें समझाएं, धैर्य से कुछ अपमान को सहने की प्रवृत्ति भी जगाएं,
और उचित समय पर उचित निर्णय लेने की विधि बताएं, तभी आपका बच्चा अपने जीवन में सफल हो पाएगा। अन्यथा दर दर ठोकरें खाते रह जाएंगे, बच्चों के भाग्य को तराशते रह जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ बड़े बड़े दुकानें खोल करके सब लोग बैठे हुए हैं, वे आपके कल्याण के लिए नहीं, वे अपने कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। कहते हैं, एक छोटी सी कहावत है, कथा है कि एक ज्योतिषाचार्य के पास एक व्यक्ति गया तो बोला कि महाराज जी जरा हाथ देख लीजिए। तो उसने हाथ देखा, बोला कि हाँ, तुम्हारे हाथ में तो शनि का 7.5 चल रहा है, तुम्हारे जीवन में शनि का 7.5 चल रहा है, इसको ठीक करा लो। तो बोला कैसे ठीक होगा महाराज जी? बोला लाओ 11,000 रुपया लाओ, मैं इसका व्यवस्था कर दूंगा। तब वो कहता महाराज जी 11,000 तो नहीं है। तो ज्योतिषाचार्य जी कह रहे हैं कि चलो 5100 दे दो। बोला 5100 भी नहीं है। बोला चलो 2100 दे दो। बोला 2100 भी नहीं है। बोला 1100 दे दो। बोला 1100 भी नहीं है। तब तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा अनिष्ट होगा। बोले 1100 भी नहीं है महाराज जी। तो बोले 500 दे दो। बोले 500 भी नहीं है। 251 दे दो। बोले 251 भी नहीं है। 101 दे दो। 101 भी नहीं है। तो बोला कि 51 रुपये दे दो। बोला महाराज जी मेरे पास तो 51 रुपया भी नहीं है। तो बोले कि अरे तब तुम्हारा शनि महाराज क्या बिगाड़ेंगे, तुम जाओ अपना ऐश करो। तो मेरे भाई बहन, शनिदेव ऐसे पागल नहीं हुए पड़े हैं कि जो आपके जीवन के पीछे पड़े रहे। आप गलत कर्म करोगे उसका दंड आपको मिल जाएगा, क्योंकि शनिदेव दंडाधिकारी है, वो न्याय के देवता है। किसी भी देवी देवता के प्रति दुर्भावना और भय उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है, भय पालने की भी आवश्यकता नहीं है। इस भ्रम को तोड़ो, अंधविश्वास को तोड़ो और सात्विक जीवन को जीने का तरीका अपनाओ। विधि विधान के अनुसार जीने का तरीका अपनाओ। विधि विधान क्या है? सबके साथ अगर हम अच्छा आचरण करेंगे तो मेरे साथ कभी गलत आचरण नहीं होगा। सबका भलाई सोचेंगे करेंगे तो हमारा भी भलाई होगा। ये तो सृष्टि का नियम है। इस विधि विधान के साथ चलने वाले का कभी अहित हो ही नहीं सकता है। और जीवन है तो कुछ कष्ट क्लेश आते रहेंगे, जाते रहेंगे। जैसे धूप और छांव आते हैं, जैसे गर्मी सर्दी आती है, जैसे रात दिन होते हैं, वैसे ही जीवन में सब चलता रहता है। इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन के वास्तविक स्वरूप को जाने, ज्योतिष शास्त्र के वास्तविक विधि विधान को जाने, वास्तविक रहस्य को जाने और तब अपने जीवन को उन्नत बनाएं। अन्यथा दूसरों के भ्रम में पड़ करके, अंधविश्वास में पड़ करके आपका भला नहीं होना है। अपना भला आप ही कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।